अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कि मेरा चैनल स्टोरी नेट ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही ज़बरदस्त कहानियाँ यहाँ पर मिलने वाली हैं। आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अहमद है। मेरी उम्र इस वक्त 26 बरस थी और मैं लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता था। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। सुबह दफ्तर जाना, शाम को दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और रात को घर वापस आकर सुकून से सो जाना। मगर इस हफ्ते कुछ ख़ास था क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त उमर की शादी तय हो चुकी थी और बारात फैसलाबाद जानी थी। उमर और मेरी दोस्ती स्कूल के ज़माने से थी जो बहुत पक्की थी। हमने साथ कॉलेज किया, साथ मुश्किल वक़्त देखे और एक दूसरे के हर दुख सुख में शरीक रहे। जब मैंने उसने मुझे बताया कि उसकी शादी तय हो गई है तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने उसी दिन छुट्टी की दरख्वास्त दे दी ताकि बारात के दिन लाहौर से फैसलाबाद जा सकूं। शादी वाले दिन सुबह सवेरे मैं तैयार हुआ। मैंने अपना बेहतरीन सूट पहना, अतर लगाया और दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर फैसलाबाद की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में हम गपशप करते रहे, पुरानी यादें ताज़ा करते रहे और उमर की शादी के बारे में मज़ाहिया बातें भी करते रहे और माहौल को इंजॉय करते रहे। तकरीबन 3 घंटे के सफ़र के बाद हम खूबसूरत शहर फैसलाबाद पहुँचे। शादी हाल में बहुत शानदार तरीके से सजाया गया था। रंग बिरंगी रोशनियाँ, फूलों की आराइश और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी और माहौल में एक अजीब सी गर्मजोशी और खुशी महसूस हो रही थी। मैंने हॉल में दाखिल होते ही उमर को ढूंढा, जो दुल्हा के रूप में सबसे अलग और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी और थोड़ी सी घबराहट दोनों झलक रहे थे। मैंने गले लगाया और मुबारकबाद दी। आज तो बादशाह लग रहा है, मैंने हंसते हुए कहा। उमर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी दुआओं का असर है। कुछ देर बाद बारात की रसूमात शुरू हुई। मैं हॉल के एक कोने में खड़ा होकर सारा मंजर देख रहा था। मेहमानों की चहल पहल, बच्चों की शरारतें और बुज़ुर्गों की दुआएं, सब एक खुशगवार माहौल बना रहा था। इसी दौरान मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी जो दुल्हन के करीब खड़ी थी। वो सादा मगर बावकार लिबास में मलबूस थी। उसका अंदाज नहायत ही सलीकामंद और बावकार था। ना बहुत ज़्यादा बनावट, ना दिखावा, मगर उसकी सादगी में एक ख़ास कशिश थी जो नज़रों को अपनी तरफ खींच रही थी। मैंने दिल में सोचा, ये कौन हो सकती है, मगर फ़ौरन ही अपने ख्यालात को झटक दिया, ये सोचकर कि शायद ये एक अमूमी सा ख्याल है। तकरीब आगे बढ़ती रही। दूल्हा दुल्हन की रसूमात, तस्वीरें और रिश्तेदारों की मोहब्बत भरी बातें। माहौल मुकम्मल तौर पर खुशियों से भरा हुआ था। मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था जब मेरी नज़र दोबारा उस लड़की पर पड़ी। इस बार उसकी नज़रें भी मेरी तरफ उठीं और एक लम्हे के लिए हमारी आंखें मिलीं। उसने फ़ौरन नज़रें झुका लीं और हल्का सा मुस्कुरा दी। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वक़्त थम सा गया हो। मैंने खुद को समझाया कि ये एक महज इत्तेफाक है, मगर दिल किसी बात पर यकीन करने लगा था। शाम ढलने लगी और तकरीब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। दुल्हन की रुखसती की तैयारियां होने लगी। ये वो लम्हा था जब हर कोई जज्बाती हो जाता था। दुल्हन के घर वाले आंसू बहाते हैं और दूल्हा के घर वाले खुशी से मुस्कुराते हैं। इसी हजूम में मैंने देखा कि वो लड़की दुल्हन के पास खड़ी उसे गले लगाकर रो रही थी। शायद वो
दुल्हन की करीबी रिश्तेदार थी। उसके आंसुओं में भी एक अजीब सी मासूमियत थी। रुखसती के बाद जब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे तो मैंने हिम्मत की और उमर के पास गया, जो अब अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ कुछ देर के लिए फारिग हुआ था। उमर, एक बात पूछनी थी। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? उमर ने दिलचस्पी से पूछा। वो लड़की जो दुल्हन के साथ खड़ी थी, सफ़ेद और गुलाबी लिबास में, वो कौन थी? उमर मुस्कुराया, गोया उसे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि मैं ये सवाल पूछूंगा। वो मेरी बीवी की खालाजाद बहन है। उसका नाम हिना है। बहुत प्यारी और नेक लड़की है। क्यों, क्या बात है? मैंने जीमते हुए पूछा। सारा मामला उमर को बता दिया कि किस तरह पूरी शाम मेरी नज़रें उसकी तरफ उठती रहीं और किस तरह दिल में एक अजीब सी कशिश पैदा हुई। उमर ने मेरी बात बड़े गौर से सुनी और कहा, यार, अगर बात इतनी संजीदा है तो मैं अपने घर वालों से बात करता हूँ। हिना एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये रिश्ता भी बन सकता है। उसी रात मैं फैसलाबाद से लाहौर वापस आया, मगर दिल वहीं रह गया था। रास्ते में बार बार उस मुख्तसर मुलाकात को याद रखता रहा। वो नज़रें, वो मुस्कुराहट, वो खामोश सा एहसास जो दिल में जाग उठा था। घर पहुंचकर मैंने अपनी अम्मी को भी इस बारे में बताया। अम्मी ने सुनकर कहा, बेटा, अगर तुम्हें वाकई पसंद है तो हम बात चलाते हैं। उमर से रब्ता करो और लड़की के घर वालों के बारे में मालूमात लो। 2 दिन बाद उमर का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसने अपनी बीवी से बात की है और हिना के घर वाले भी शरीफ और नेक लोग हैं। अगर तुम्हारी फैमिली तैयार है तो रिश्ता भेज दूं। उमर ने कहा, मेरे घर वालों ने भरपूर तहकीकात की, हिना के ख़ानदान के बारे में, उसकी तालीम के बारे में, उसके इखलाक के बारे में, हर पहलू से मालूमात इकट्ठी की गई। हर तरफ से अच्छी बातें सुनने को मिली। हिना ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि पढ़ी लिखी और सलीकामंद भी थी। कुछ हफ्तों बाद मेरे वालिदैन ने बाकायदा तौर पर फैसलाबाद जाकर हिना के घर रिश्ता भेजा। ये एक सादा मगर बावकार मुलाकात थी। बुज़ुर्गों ने आपस में बातें की, खैर खाही का इजहार हुआ और बिलाखिर हिना के वालिदैन ने रिश्ता कबूल कर लिया। मुझे जब ये खुशखबरी मिली तो मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मैंने दिल ही में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि किस तरह से एक आम सी शादी की तकरीब में मैंने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। अगले चंद महीने मंगनी की रसूमात, ख़रीदारी और तैयारियों में गुज़रे। इसी दौरान मुझे और हिना को एक दूसरे के बारे में थोड़ा जानने का मौका मिला। फ़ोन पर बातें होती, ख्यालात का तबादला होता और दोनों ख़ानदानों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता मज़ीद मज़बूत होता गया। हिना वाकई एक नेक और समझदार लड़की थी। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया मेरा यकीन पुख्ता होता गया कि मैंने दुरुस्त इंतखाब किया है। आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतज़ार था। हमारी शादी की तकरीब नहायत धूमधाम से मुनक्कद हुई। दोनों ख़ानदानों की खुशी दीदनी थी। जब मैंने हिना का हाथ अपने हाथ में लिया तो दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ। आज जब भी मैं इस पूरी कहानी को याद करता हूँ तो हैरान होता हूँ कि किस तरह एक आम सी बारात जो महज दोस्ती के रिश्ते की वजह से थी, मेरी अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी का ज़रिया बन गई। अल्लाह ताला के फ़ैसले वाकई हैरान कुन होते हैं। कभी कभार ज़िंदगी के सबसे बड़े मोड़ ऐसे ही गैर मुतवक्के लम्हों से गुज़र जाते हैं। आज हिना
मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है और मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने दोस्त की खुशी में शरीक होकर अपनी ज़िंदगी की खुशी भी पा ली। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा गफूरुर रहीम है और वो ऐसे ऐसे रास्ते निकालता है कि इंसान की अकल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की कहानियों के लिए मेरा चैनल स्टोरी नेट सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।